आज हम बनाएंगे इंटरनेट की वायरल ट्रेंडिंग कॉर्नेटो आइसक्रीम बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही यमी बनती है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक देना ना भूलना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। हम इसे वनीला चॉकलेट फ्लेवर में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को यहाँ पर मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड का यूज़ किया है, यानी मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट के बाउल को रखा है, उसके थ्रू हम मेल्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा चॉकलेट गर्म होगा वो मेल्ट होता जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी 15 सेकेंड्स के लिए रख के मेल्ट कर सकते हैं। बट ये ईजी मेथड है तो इसके लिए मैंने अभी इसी से किया है, क्योंकि हर किसी के पास माइक्रोवेव होता नहीं है। और उसके बाद उसको मैंने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। देन हम यहाँ पर वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करेंगे, क्योंकि इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं हमारी आइसक्रीम में। तो वाइट चॉकलेट को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसको भी साइड में रख देंगे। देन हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है पाइपिंग बैग। ये वही पाइपिंग बैग है जिससे हम हमारे केक का डेकोरेशन करते हैं, आइसिंग करते हैं। तो सेम पाइपिंग बैग को आपको ले लेना है। और इस तरह के ग्लासेस हर किसी के घर में होते, तो मेरे घर में जितने भी ग्लासेस जो अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर थोड़े से लंबे साइज़ के होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमारी जो कॉर्नेटो आइसक्रीम है थोड़ी सी साइज़ में बड़ी बनेगी। बट मेरे पास जो अभी अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमें इस तरह से पाइपिंग बैग को डाल देना है, और इस तरह से उसको हमें जो बाकी का हिस्सा है उसको यहाँ पर फोल्ड कर देना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे पाइपिंग बैग को इस तरह से डाल दिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लेना कि आपको कितना बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया था, तो उसमें हमारा 5 बन गया था। तो चॉकलेट अभी ठंडा हो चुका है, इसको हम एक एक करके सारे ग्लासेस में डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून करके डाला है, और बाद में थोड़ा थोड़ा और मैंने एक्स्ट्रा डाला था, हाफ स्पून और फिर से डाला है, हाफ टेबल स्पून, यानी टोटल हमने एक एक ग्लास में 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है। अब इसको हम अच्छे से खोल लेंगे और इस तरह से टेबल पर रख कर हम एक एक यानी जो हमने चॉकलेट इसके अंदर डाला उसको अच्छे से हम फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपको लेकर नहीं आना, वरना क्या होगा कि अगर हमने कम चॉकलेट डाला है तो बहुत पतली लेयर हो जाएगी और फिर वो टूट सकता है निकालने के टाइम में। तो बहुत ज़्यादा पतली लेयर हमें नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ हाफ तक के इस तरह से करना है। जिस तरह से जो क्वान्टिटी आपने चॉकलेट की डाली उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसको स्प्रेड करना है अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने करके साइड में रख दिया है, और इस तरीके से मैं बाकी के भी जो भी हमारे कोन हैं उनको हम कर लेंगे इस तरीके से। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कर लिए थे, बट अभी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो फ़ौरन ये चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं होता है, क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होगा हम इसको खोल करके दोबारा से इसको हम यानी चॉकलेट को हम ड्राई नहीं कर पाएंगे उसको फ्रिज में, क्योंकि अगर हम अभी खोलेंगे, क्योंकि अभी चॉकलेट हमारी बहुत ज़्यादा पतली है, तो अगर हम अभी ओपन करेंगे तो फिर हमारी पूरी चॉकलेट नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने सारे जितने भी कोन्स थे हमारे उन सबको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया था। तो अभी सारे हो चुके हैं। इनको हमें थोड़ा सा सेट होने के लिए रखना है, यानी 10 से 15 मिनट हमें इनको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएंगे तब हमें इसको इस तरह से ग्लास में दोबारा से डालना है, और इस तरीके से हमें अच्छे से खोलना है। और फिर हमें देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा चॉकलेट है, कहाँ पर कम है। तो थोड़ा सा पैलेट नाइफ की हेल्प से हमें इस तरह से हमें अच्छे से इसको फैला देना है। और हमें सारे ग्लासेस में इस तरह से करके फिर इसको हमें फ्रीज़र में डाल देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे से ये यानी हार्ड हो जाएगा, एक शेप ले लेगा। अब यहाँ पर हम जब तक हमारा वो सेट हो रहा है हम हमारे बेस को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसको हम अच्छे से यहाँ पर
बीट करेंगे बीटर की हेल्प से। पहले मैंने स्लो स्पीड पर किया है 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम मीडियम पे करेंगे और फिर लास्ट में हमें हाई स्पीड पे करना होता है। टोटल 2-3 मिनट में हमारा क्रीम रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमें स्टेप पीक क्रीम नहीं बनानी, क्योंकि हम आइसक्रीम बना रहे हैं, हमें केक की आइसिंग नहीं करनी है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना। हमें यानी सॉफ्ट पीक की ही क्रीम यहाँ पर रेडी करनी है। तो अभी हमने क्रीम को रेडी कर लिया है अच्छे से। अब इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे एक अच्छे से टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं वनीला चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ, दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो अभी हमारी क्रीम यहाँ पर बीट हो चुकी है अच्छे से, बहुत अच्छे से गाढ़ी होगी। ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इसको ओवर बीट नहीं करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हमने जो वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, यानी ये मेल्ट नहीं किया था, एक्चुअली मैंने इसका गैनाश बनाया था। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम डाल के इसको अच्छे से मेल्ट किया था, यानी गैनाश था एक थिक वाला, तो वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमें वनीला फ्लेवर भी चाहिए, तो इसमें मैंने ½ टीस्पून के करीब वनीला फ्लेवर को भी ऐड किया है। अब दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बार हमें ज़्यादा बीटर को नहीं चलाना है, बस उतना ही चलाना है कि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी क्रीम कैसे बन करके रेडी हुई है। अब इसके अंदर हम चोको चिप्स भी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्रंची फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट एंड डार्क दोनों चोको चिप्स को यहाँ पर मिक्स करके लिया है, तो थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, हमारा बेस रेडी है। तो अब हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर हम सारी क्रीम को डाल के अच्छे से फिल कर लेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम यहाँ पर हमारे कोर्नेटो आइसक्रीम को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से फिल कर लिया है और अभी तक हमने जो भी ग्लासेस में रखा था वो सब कुछ सेट हो चुका है। नहीं, हमारा जो चॉकलेट हमने रखा था उसमें डाल के वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो उसके अंदर हमें इस बेस को जो हमने डाला है इसके अंदर क्रीम को, उसको अच्छे से फिल कर देना है। तो इस तरीके से हम सारे ग्लासेस में फिल कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 5 थे, तो मैंने एक एक करके सारे ग्लासेस में फिल कर दिया। तो जितना मैंने यहाँ पर बेस बनाया था, नहीं जो हमने आइसक्रीम का बेस रेडी किया था, वो 5 ग्लास के लिए परफेक्ट था। तो यहाँ पर मैंने सारे ग्लासेस में फिल कर दिए और लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो मैंने थोड़ा सा और इसको ऊपर तक फिल कर दिया था, दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके और ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने 5 ग्लास में अच्छे से फिल कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद हमने जो चोको चिप्स लिया था, यानी जो हमारा जो चॉकलेट हमने मेल्ट किया था वो थोड़ा सा बच गया था बाउल में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चॉकलेट डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और उसके बाद जो चोको चिप्स था हमारे पास उसको भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे डेकोरेशन के लिए और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी। तो इस तरीके से करके यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमने पाइपिंग बैग को फोल्ड करके रखा उसको हमें सीधा कर लेना है और उस पर एक अच्छे से रबड़ बैंड यहाँ पर अच्छे से लगा देना है ताकि उसके अंदर एयर ना पास हो। तो सारे हमें ग्लासेस को इसी तरीके से करके हमें फ्रीज़र में डाल देना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए। तो अभी हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, उसको मैं फ्रीजर से निकाल के बाहर लेकर आ गई और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा हमारा आइसक्रीम बन करके रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैंने रबड़ बैंड को हटा दिया है और अभी इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि हमारा आइसक्रीम कैसा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सीजर की हेल्प से इसको कट कर दिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हो सकता है हमारा कोन टूट जाए क्योंकि वो हार्ड हो चुका है। तो इस तरीके से करके मैंने साइड से कट लगा दिया था, तो बहुत ही इजीली डिमोल्ड हो गया था और आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमारा आइसक्रीम सेट हो गया है और हमारे कॉर्नेटो आइसक्रीम बनकर के रेडी। इसको मैंने टेस्ट भी किया था, बहुत ही ज़्यादा यमी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये, सुपर टेस्टी आइसक्रीम। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।